नमस्कार, एमजे न्यूज में आपका स्वागत है। पुलिस का बड़ा एक्शन, बरेली में दर्जन भर होटलों को नोटिस, अनैतिक गतिविधियों पर कड़ी निगरानी शुरू। बरेली नगर में अनैतिक गतिविधियों की बढ़ती शिकायतों के बीच शुक्रवार को होटल अतिथि पैलेस में हिंदू संगठनों द्वारा हुई छापामार कार्रवाई के बाद शनिवार को पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक होटलों को नोटिस जारी किए। थाना प्रभारी कपिल गुप्ता के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई को शहर में कड़ी निगरानी की शुरुआत माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार थाना स्तर पर होटलों को संचालन से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक विस्तृत और कठोर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस ने होटल संचालकों को साफ निर्देश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में परिसर में अवैध या अनैतिक गतिविधियां पाए जाने पर सीधे फैसले लेकर होटल सील करने तक की कार्रवाई की जाएगी। हर होटल को अब प्रत्येक आगंतुक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र की प्रति और प्रवेश प्रस्थान समय होटल रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा। साथ ही रोजाना शाम 7 बजे तक होटल में ठहरने वालों की सूची थाना बरेली के व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी होगी। इसके अलावा प्रवेश द्वार और काउंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाना और कम से कम 15 दिन की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना भी अनिवार्य किया गया है। होटल कर्मचारियों के मोबाइल नंबर भी थाने को उपलब्ध कराने होंगे। छात्रों छात्राओं को बिना ठोस कारण कमरे उपलब्ध कराने पर विशेष रोक लगाई गई है। बीट अधिकारी अब नियमित रूप से आकस्मिक निरीक्षण करेंगे और रिकॉर्ड में किसी भी गड़बड़ी पर कठोर कार्रवाई होगी। ये कदम शुक्रवार को बस स्टैंड के पास स्थित अतिथि पैलेस में तब मचे हड़कंप के बाद उठाया गया, जब स्कूल ड्रेस में एक छात्रा के प्रवेश के शक पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और करणी सेना के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक कमरे में बंद युवक युवती को बाहर निकालकर पहचान सत्यापित की और वे बालिग पाए गए, जिसके बाद उन्हें परिजनों के सुपुर्द किया गया। पुलिस की इस सख्ती के बाद होटल संचालक अब रिकॉर्ड और पहचान सत्यापन की प्रक्रिया दुरुस्त करने में जुट गए हैं। थाना प्रभारी कपिल गुप्ता ने कहा, क्षेत्र में अनुशासन और सुरक्षा सर्वोपरि है। नियमों का पालन न करने वालों पर कठोर कार्रवाई तय है। बरेली से रुपेश मेहरा की रिपोर्ट। जैसे कि आपको ज्ञात है, कल एक र्यूमर थी कि उसमें 2 अलग अलग संप्रदाय के लड़के लड़की हैं, उनकी तस्दीक की गई थी। वो एक ही संप्रदाय के बालिग बच्चे थे। पर इसी घटना को लेकर हमने एहतियातन जो है सभी जितने भी होटल संचालक हैं, चाहे लॉज संचालक है, सभी को एक नोटिस तामील किया गया है और उन्हें एक एडवाइजरी बताई गई है कि वो अपने होटल में प्रत्येक होटल वाला अपने मैनेजर के माध्यम से एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, जिसमें किसी भी अतिथि के आने का जाने का समय रहेगा। उनका फोटो आईडी प्रूफ उनके पास होना चाहिए, साथ ही मोबाइल नंबर, सिग्नेचर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमने होटल संचालकों से बोला है कि जहाँ पे भी ये काउंटर होता है, जहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे नोटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे का फोकस होना चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति के आने जाने का टाइम जो उसमें रजिस्टर में मेंटेन होता है, वो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हम टैली कर पाए कि वो सही टाइम डाला है, उन्होंने गलत टाइम नहीं डाला है। किसी स्थिति में नाबालिग बच्चों को या नाबालिग व्यक्ति को कमरा अलॉट नहीं किया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट, चाहे वो बालिग हैं, वो कोई कमरा रूम लेने आते हैं, तो उसकी पूर्ण रूप से तस्दीक हो कि वो निकटवर्ती अगर रहने वाला है तो उसे आवश्यकता है क्या कमरे की, उसी स्थिति में यहाँ पे कमरा उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा उन्हें कमरा उपलब्ध ना कराया जाए। इसके अलावा हमने अपील की है सभी होटल संचालकों से कि उनके जो पार्किंग एरिया है या फिर जो उनका पोर्च है जहाँ पे व्हीकल खड़े किए जाते हैं, वो भी सीसीटीवी कैमरा की जद में हो और कम से कम मिनिमम 15 दिन का उनके पास बैकअप होना चाहिए। अनिवार्य रूप से वो अपना बैकअप रखें और बीच बीच में रैंडमली पुलिस उसकी चेकिंग करेगी और जो रजिस्टर में एंट्रियां हैं वो भौतिक सत्यापन मिलान होना चाहिए कि होटल में वही व्यक्ति रुका हुआ है। किसी स्थिति में ऐसा ना हो कि एंट्रियां कुछ हो और होटल में अन्य व्यक्ति हो, और किसी भी प्रकार की अगर अव्यवस्था या अनैतिक कृत्य वहां पर मिलता है तो कठोर कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। तो जैसा कि 24 घंटे में होटल का डाटा पुलिस को बताना अनिवार्य होता है, ऐसी कोई कार्रवाई अभी तक होटल संचालकों द्वारा की जा रही है? अभी तक फिलहाल इसमें इतनी कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा मांगे जाने पर जरूर उनके द्वारा दिखाई जाती जानकारी। इसके लिए हमने कार्य को सुलभ बनाने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, जो आज हमने नोटिस के साथ लिख के दिया हमने व्हाट्सएप नंबर कि 24 घंटे में जितने भी आगंतुक आते हैं उनकी हमें जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से दे दी जाए, जिससे उनका भी समय बचेगा। वहाँ यहाँ तक हमें आके हार्ड कॉपी देने की आवश्यकता नहीं। उस ऑथेंटिक जो मोबाइल नंबर हमने दिया है उस पर उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो भी संचालक है या मैनेजर है उसके माध्यम से हमें दी जाएगी, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे कि 24 घंटे में कौन आया कौन गया है। धन्यवाद।